एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं लूफी बहुत खुश होता है और कहता है क्या बढ़िया दिन है। जिसके बाद कोबी लूफी से कहता है कि थोड़ी ही देर में हम मरीन बेस पहुंच जाएंगे, जिसे सुनकर लूफी कोबी की तारीफ करता है और हंसने लग जाता है। जिस पर कोबी कहता है कि तुम्हें ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि मरीन बेस पर मरीन ने ग्रेट पायरेट हंटर रोरोनोवा जोरो को पकड़ा हुआ है और वो बहुत खतरनाक है, यहाँ तक कि उसे एक जिंदा शैतान भी कहा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लूफी और कोबी मरीन बेस पहुंच जाते हैं। आगे कोबी लूफी से पूछता है क्या सचमुच वो जोरो को अपने पायरेट क्रू में शामिल करने वाला है, जिस पर लूफी कहता है कि अब उसने अपना मन बना लिया है। लूफी एक फल वाले से पूछता है क्या उसे पता है जोरो कहाँ है, जिसे सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। आगे लूफी कहता है कि उन्हें मरीन बेस पर जाकर देखना चाहिए, जिस पर कोबी उसे बताता है कि यहाँ के मरीन बेस का इंचार्ज का नाम कैप्टन मॉर्गन है। जिसे सुनकर फिर से उनके पास खड़े लोग डर जाते हैं, जिसे देख लूफी हंसने लग जाता है और कहता है कि ये जगह काफ़ी अजीब है। उसके बाद कोबी लूफी से कहता है कि जोरो का नाम सुनकर लोगों का डरने तक तो ठीक था, मगर वो अपने ही मरीन कैप्टन का नाम सुनकर क्यों डर गए। और आखिरकार कोबी और लूफी मरीन बेस के सामने खड़े होते हैं। लूफी दीवार पर चढ़कर अंदर देखने की कोशिश करता है और जोरो को ढूंढने लग जाता है, जिस पर कोबी कहता है कि उसे ऐसे खुले में नहीं रखा होगा। तभी लूफी को जोरो मिल जाता है और वो कोबी को उसे देखने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं कि जोरो को बाहर बांधकर रखा होता है। आगे लूफी कोबी से कहता है कि अगर हम उसके हाथ खोल दे तो हम सभी यहाँ से जा सकते हैं। जिसे सुनकर कोबी चिढ़ जाता है और लूफी से कहता है अगर हमने उसके हाथ खोल दिए तो वो हमें ही मार डालेगा। जिसके बाद जोरो लूफी और कोबी से कहता है कि वो दोनों यहाँ से चले जाए। तभी उनके बाजू में कोई एक सीढ़ी लगा देता है और हम देखते हैं एक छोटी लड़की जोरो के पास चले जाती है, जिस पर जोरो उसे कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो छोटी लड़की जोरो से कहती है कि उसे लगा कि उसे भूख लगी होगी, इसलिए वो जोरो के लिए राइस बॉल लेकर आई है। जिस पर जोरो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ कैप्टन मॉर्गन का बेटा आ जाता है और एक राइस बॉल खाता है और उस लड़की पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि राइस बॉल बहुत ज़्यादा मीठा है और उसे नमक यूज़ करना चाहिए था, और उसके राइस बॉल को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। जिसे देख वो छोटी लड़की काफ़ी दुखी हो जाती है। तभी मॉर्गन का बेटा उसे एक नोटिस दिखाता है जिसमें लिखा होता है अगर कोई किसी मुजरिम की किसी तरह कोई मदद करता है तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। उसके बाद वो एक मरीन को उस लड़की को बाहर फेंकने के लिए कहता है और वो उसे फेंक देता है। तभी लूफी उसे बचा लेता है। उसके बाद मॉर्गन का बेटा वहाँ से हंसते हुए जाने लग जाता है। तभी जोरो उसे कहता है कि सिर्फ 10 दिन बचे हैं। अगले ही पल लूफी जोरो के पास खड़ा होता है। तब जोरो उसे कहता है कि वो नीचे पड़ा राइस बॉल उसे खिलाए, जिस पर लूफी कहता है कि इस पर तो मिट्टी लगी है। उसके बाद लूफी जोरो को वो राइस बॉल खिला देता है, जिस पर जोरो कहता है कि राइस बॉल अच्छा था। बाद में लूफी उस लड़की को बताता है कि जोरो ने उसका बनाया हुआ राइस बॉल खाया, जिसे सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और उसके बाद लूफी और कोबी को बताती है कि जोरो बहुत अच्छा है और उसकी ये हालत उसकी वजह से हुई है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें मॉर्गन के बेटे का डॉग सभी को परेशान कर रहा होता है। वो डॉग उस छोटी लड़की के होटल में घुस जाता है, जिससे वो लड़की भगाने लग जाती है। तभी वो डॉग उस पर हमला कर देता है, मगर तभी जोरो उसे मारता है। तब मॉर्गन के बेटी की नज़र जोरो पर पड़ती है और वो जोरो से कहता है कि एक पायरेट हंटर यहाँ क्या कर रहा है, और वो जोरो पर अटैक कर देता है, पर जोरो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। जिसके बाद मॉर्गन का बेटा जोरो से कहता है अगर उसके डैड को पता चला तो वो उस लड़की और उसकी माँ को मार डालेंगे। उसके बजाय अगर जोरो 1 महीने के लिए बिना कुछ खाए जिंदा रहा तो वो उन दोनों को छोड़ देगा, और जोरो उसके लिए तैयार हो जाता है। आगे वो छोटी लड़की बताती है कि जोरो को तब से 21 दिन हो चुके हैं
उसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्गन का बेटा फिर से उन्हें परेशान करने वहां आ जाता है और कहता है कि उसे बहुत बोर हो रहा है और अब वो जोरो को मार डालेगा, जिसे सुनने के बाद लूफी उसे एक जोरदार गुस्सा मारता है। उसके बाद मॉर्गन का बेटा लूफी से कहता है, तुम्हें पता है तुमने किसे मारा है? मैं मॉर्गन का बेटा हूँ। जिस पर लूफी कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉर्गन का बेटा कहता है, अब तुम भी मारे जाओगे। तब कोबी लूफी को रोकने लग जाता है, जिस पर लूफी कहता है कि अब मैंने मेरा मन बना लिया है, आज जोरो मेरा क्रू ज्वाइन करेगा। फिर हमें मॉर्गन का ऑफिस दिखता है। तभी वहाँ मॉर्गन का बेटा आ जाता है और मॉर्गन को बताता है कि उसके बेटे को एक लड़के ने मारा है और वो उसे मार डाले। उसके बाद हमें जोरो दिखता है और उसकी बचपन की एक याद दिखती है, जिसमें वो एक लड़की से तलवार चलाने में हार जाता है और वो खुद से ही कहता है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया है और मैं यहाँ ऐसे नहीं मर सकता। तभी लूफी जोरो के सामने खड़ा होता है। जोरो उसे जाने के लिए कहता है, पर लूफी जोरो से कहता है, मैं तुम्हें खोल दूंगा अगर तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे। मगर जोरो उसे मना कर देता है। लूफी कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे। जोरो उसे मना करता है और कहता है, वैसे भी मॉर्गन का बेटा मेरी तलवार ले गया है। लूफी कहता है, फिर मैं तुम्हारी तलवार ले आता हूँ, फिर तुम्हें मेरा क्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि मॉर्गन अपना पुतला खड़ा कर रहा होता है। तभी मॉर्गन का बेटा उससे कहता है कि उसने उसे कभी नहीं मारा, मगर उस लड़के ने उसे कैसे मारा, वो उसे मार डाले। मगर मॉर्गन अपने ही बेटे को एक घूंसा मारता है और कहता है कि उसने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो मार खाने के भी लायक नहीं है। आगे मॉर्गन कहता है, उस छोटी लड़की का क्या हुआ, उसे मार डाला या नहीं? तभी वो एक मरीन को उस लड़की को मार डालने के लिए कहता है, पर वो मरीन उसे मना कर देता है। तब मॉर्गन उसके सिर पर जोर से वार कर कर उसे मार डालता है और खुद की तारीफ करता है और फिर से पुतले को खड़ा करने के लिए कहता है। तभी लूफी नीचे खड़ा होकर मॉर्गन के बेटे को ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नज़र ऊपर जाती है और वो गम गम रॉकेट बोलकर ऊपर चला जाता है, मगर वो ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है, जिस कारण वो पुतले की रस्सी पकड़ लेता है और फिर वो पुतला टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर मॉर्गन गुस्सा होकर लूफी को मारने के लिए कहता है। तभी लूफी मॉर्गन के बेटे को तलवार ढूंढने के लिए वहां से उठा कर ले जाता है और एक मरीन मॉर्गन से जोरो के पास कोई तो है ऐसा बताता है और हम देखते हैं जोरो के पास कोई जा रहा होता है। वही मरीन बेस में हमें फिर से वही लड़की दिखती है। लूफी मॉर्गन के बेटे से पूछता है कि उसने जोरो की तलवार कहाँ रखी है, जिस पर वो बताता है कि वो उसने अपने रूम में रखी है, जो कि उस तरफ है। तब मरीन्स लूफी के ऊपर गन तान देते हैं, मगर लूफी मॉर्गन के बेटे को आगे कर देता है और वहां से भाग जाता है। वही हम देखते हैं कोबी जोरो के हाथ खोल रहा होता है, मगर जोरो उसे मना कर देता है और कहता है उसे और 10 दिन यही रहना है। कोबी जोरो को सच बताता है कि उसे मार देने वाले हैं। मॉर्गन के बेटे का पहले से ही यही प्लान था और जब लूफी ने ये सुना तब उसने मॉर्गन के बेटे को मारा। तभी वह मॉर्गन आता है। वही लूफी को जोरो की तलवार दिखती है, पर वहाँ 3 तलवारें होती है, जिसे देख लूफी मॉर्गन के बेटे से पूछता है कि इसमें से जोरो की तलवार कौन सी है, मगर वो बेहोश हो जाता है। वही लूफी खिड़की से बाहर देखता है, तब उसे कोबी दिखता है जिस पर मरीन्स ने गन तानी होती है और मॉर्गन उन्हें फायर करने के लिए कहता है। तभी जोरो को फिर से पुरानी याद दिखती है, जिसमें फिर से वही लड़की दिखाई देती है। वही लूफी गम गम रॉकेट कहकर वहाँ आ जाता है और जोरो के सामने खड़ा हो जाता है, जिस कारण सभी गोलियां लूफी को लगती है, मगर लूफी को कुछ नहीं होता और वो सारी गोलियां लूफी से टकराकर वापस चली जाती है और लूफी जोर जोर से हंसने लग जाता है, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं। जोरो लूफी से कहता है आखिर वो क्या है, जिस पर लूफी कहता है, My name's Monkey D. Luffy, and I'm gonna be king of the pirates.